हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में वाणिज्य विभाग में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वैयक्तिक विक्रय या फिर पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग यानी एक तरह से क्या हो सकता है कि आप पर्सनली कंज्यूमर के पास जाकर उस वस्तु के लिए उनको प्रभावित कर रहे हैं या फिर आकर्षित कर रहे हैं और फिर आप उस वस्तु को बेच रहे हैं। ये हुआ पर्सनल सेलिंग। यानी आप कंज्यूमर को अपने पास नहीं बुला रहे, आप खुद कंज्यूमर के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से आप उसको वस्तु बेच रहे हैं। ये होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है? पहले से चला आ रहा है। ये बहुत पुराना टेक्निक है एक तरह से। अब मार्केट बना है, अब एडवर्टाइजमेंट आया है। पहले एडवर्टाइजमेंट जैसा शब्द था लेकिन उतना व्यापक रूप में वो प्रचलित नहीं था। तो क्या होता था, जो प्रचार वगैरह भी होते थे वो एक तरह से पर्सनली होते थे। जाके प्रोडक्ट को बताया जाता था कि ये फ़लाना फ़लाना प्रोडक्ट है, ये इसके लिए यूज़ होता है। वो वहाँ पे आपको उसको यूज़ करके बताते थे, या एक तरह से आपको पूरा उस प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आपको लाइव एडवर्टाइजमेंट के रूप में देते थे। प्रतिस्पर्धा बाज़ार जो है मतलब प्रतिस्पर्धा बाज़ार स्थान में यह महत्वपूर्ण है कि उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाया जाए। अब क्या हो गया, कंपटीशन बहुत हो गया, तो उसके लिए क्या होता, ये टेक्निक बहुत पहले से चली आ रही लेकिन अभी भी होती है, क्योंकि भाई कंपटीशन इतना है मार्केट में, इतना वो प्रतिस्पर्धा है कि लोग एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए भाई पर्सनल सेलिंग एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। परंपरागत रूप से वैज्ञानिक संचार का एक उपकरण है ये। हालांकि जैसे जैसे प्रतियोगिता बढ़ी है, संचार की प्रक्रिया भी अधिक से अधिक क्या हो गई, कठिन या जटिल होते गई है। व्यक्तिगत विक्रय प्रचार या फिर विपणन संचार में उन रूपों में से एक है जो संगठनों द्वारा अपने उत्पाद के बाजार और ड्राइवर खरीदी के साथ संचार करने के लिए उपयोग किया जाता है। विज्ञापन जनसंचार और बिक्री संवर्धन के साथ साथ व्यक्तिगत बिक्री किसी कंपनी के प्रचार मिश्रण या फिर विपणन संचारण मिश्रण, यानी आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन मिक्सचर या फिर मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्सचर के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत बिक्री या फिर बिक्री कौशल का पर्यायवाची शब्द है। एकमात्र अंतर यह है कि पूर्व शब्द हालांकि उत्पत्ति का है, जबकि बाद का शब्द पारंपरिक रूप से व्यावसायिक दुनिया में उपयोग किया जाता है। बिक्री व्यक्तिगत यानी क्या हुआ, वो उत्पत्ति के अनुसार है, लेकिन जो बाद का शब्द है वो एक तरह से क्या है, आपके बिजनेस में उपयोग आने वाला शब्द है। एक विक्रेता के बाद से एक निश्चित उत्पाद खरीदने के लिए एक संभावना को मानने में एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। वर्तमान समय में सेल्समैन को अक्सर व्यक्तिगत बिक्री के रूप में जाना जाता है। जो सेल्समैन आते हैं ना हमारे घर, वो एक तरह से पर्सनल सेलिंग के रूप में उनको जाना जाता है। जो अपने उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरर द्वारा तैयार किया जाता है, उसको आप तक लाते हैं। विज्ञापन तकनीक के विकास से पहले बिक्री में प्रचार के लिए निर्माता द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला व्यक्तिगत बिक्री एकमात्र तरीका हुआ करता था। बोली ना, आप बताइए, आपको जब विज्ञापन आया नहीं था तब प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास व्यक्तिगत रूप से उसको मतलब उसका प्रचार करने के लिए, एडवर्टाइज़ करने के लिए उन पर्सनल सेलिंग
टेक्निक को यूज़ किया जाता था निर्माताओं द्वारा। यह वास्तव में विज्ञापन और अन्य बिक्री प्रचार उपकरण का अग्रदूत है। भाई ये सबसे पहले आया। सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग तो अभी आने लगा है, जो अब जब जैसे जैसे टेक्निक्स आ गई है, आधुनिक युग में आप आते गए हैं, तो आपका जो मार्केटिंग टेक्निक्स है वो भी चेंज आते गया है। तो इसीलिए हम कंज्यूमर से अब दूर से ही क्या है कम्युनिकेट कर लेते हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू सेल्स, प्रमोशन। अब उनके घर जाना हमको ज़रूरी नहीं है, हमारा मैसेज उन तक पहुंच जाता है, लेकिन पहले ये सब पॉसिबल नहीं था। तो उन चीज़ों के लिए हमको क्या कंज्यूमर के घर पास जाना ही पड़ता था उस प्रोडक्ट को बताने के लिए। भाई व्यक्तिगत बिक्री के रूप में परिभाषित कर सकते हैं इसको। उत्पाद को खरीदने के लिए संभावित ग्राहक को राज़ी करने के उद्देश्य से विक्रेता और संभावित ग्राहकों के बीच सीधी व्यक्ति से व्यक्ति संचार, यानी इसमें क्या हो रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है। जो एडवर्टाइजमेंट होता है, सेल्स प्रमोशन होता है, उसमें हम उतना नहीं मिलते हैं कंज्यूमर से फेस टू फेस, लेकिन व्यक्तिगत जो सेलिंग हो रहा है उसमें फेस टू फेस आप अपने प्रोडक्ट के डिटेल्स को बता रहे हो, देन कंज्यूमर को उसको क्या कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो और फिर उनको लुभा रहे हो और फिर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए या उनको ख़रीदने के लिए आप उत्सुक कर रहे हो या उकसा रहे हो। तो ये होता है पर्सनल सेलिंग। इसकी डेफिनेशन है पैट्रिक रॉबिन्सन एवं स्टिनसन के अनुसार, व्यक्तिगत विक्रय दूसरों के साथ पारस्परिक रूप से लाभदायक विनिमय संबंध को स्थापित करने, उत्पन्न करने या उपयोगी बनाने अथवा निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया एक अंतर्वैयक्तिक एवं प्रत्यक्ष अंतर्व्यवहार है। मतलब जो व्यक्तिगत विक्रय है वो क्या है, एक दूसरे के साथ आप पारंपरिक रूप से और किस लिए, प्रॉफिट, लाभदायक विनिमय यानी प्रॉफिटेबल एक्सचेंज को रिलेशन को बनाने के लिए या उन्नत करने के लिए या फिर उपयोगी बनाने अथवा निरंतर उसको बनाए रखने के लिए। मतलब आपका प्रोडक्ट हमेशा कस्टमर आपसे ले, ये चीज़ आपको मेंटेन करना है अपने सेल प्रमोशन के साथ, पर्सनल सेलिंग के साथ। तो इसीलिए आपको उनके साथ एक उद्देश्य के साथ आपको प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ क्या करना है, अंतर व्यवहार करना है। वही कहलाता है व्यक्तिगत विक्रय। व्यक्तिगत विक्रय वस्तु एवं सेवा की बिक्री का एक ढंग है जिसमें विक्रेता ग्राहक के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर विक्रय वार्ता करता है तथा उसकी आवश्यकता, आकांक्षा व क्रय समस्याओं का अध्ययन करते हुए उपयुक्त वस्तु या सेवा उपलब्ध करवाता है। यह विक्रेता एवं ग्राहकों के मध्य आमने सामने रहकर स्थापित किया गया संबंध होता है। पर्सनल सेलिंग में क्या हो रहा है, आमने सामने रहकर आप क्या कर रहे हो, एक तरह से उनके साथ रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, कस्टमर और विक्रेता का। दोनों के मध्य एक मौखिक या द्विमुखी संप्रेषण होता है, यानी ओरल बट टू वे कम्युनिकेशन होता है। हमारे पास सेल्समैन आता है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। अगर हम इच्छुक होते हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तो हम उसके बारे में और डिटेल जानते हैं, और बताइए भैया और इसमें ऐसा क्या है, ये क्या है, दो मार्गीय, वो आपको बताएगा, आप उसका उनसे सवाल करोगे या फिर अगर आप एग्री हो तो उसको ख़रीदने के लिए तैयार होगे। यह विक्रेता एवं ग्राहकों के मध्य क्रय समस्या के समाधान के लिए किया जाने वाला एक अंतर व्यक्ति क्रिया है।
जैसे डेफिनेशन में देखा आपने क्या है, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, तो उसके बीच जो समस्या आ रही है उसको आप एक तरह से मिल के सॉल्व करते हो, जिसमें सामाजिक व्यवहार सम्मिलित होता है। भाई आपके साथ वो सामाजिक सोशलिटी के साथ आपको मनाना है, उनके साथ लड़ झगड़ के नहीं मनाना है। एक प्रॉपर वे में आपको कंज्यूमर को मनाना है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आप इसको एक बार यूज़ कर देखिए। आप एक डायग्राम से कोशिश करते हैं इसको समझने का। जैसे देखिए, विक्रेता है, व्यक्तिक विक्रय यानी वो प्रेजेंट होके पर्सनल सेलिंग, और क्रेता भाई विक्रेता अपना विचार, दृष्टिकोण या फिर जो प्रदर्शन है या उस प्रोडक्ट के बारे में रूपांतरण करेगा, या फिर आपकी इच्छा, मांग, आवश्यकता और मांग को वो क्या एक तरह से लुभाने की कोशिश करेगा, आपको क्रय करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक, अगर क्रेता संतुष्ट होता है तो क्या है, प्रसन्नतापूर्वक क्रय करेगा और पारस्परिक संतुष्टि एवं हित के लिए वो उनके साथ उस प्रोडक्ट को हमेशा उनके साथ खरीदने के लिए तैयार होगा। कई बार होता है उसको खरीदने के बाद अगर कुछ ऊपर नीचे है तो उसका वो अपना व्यवहार या फिर अपना विचार, दृष्टिकोण, प्रदर्शन वो भी प्रस्तुत करते हैं। यानी एक तरह से आप बेच रहे हो तब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, देन पर्सनल सेलिंग के बाद कंज्यूमर भी उसको ख़रीद के आपको दोबारा क्या है अपने विचार को, अपने संतुष्टि को आपसे एक तरह से शेयर करता है एज अ फीडबैक। तो चलिए अब उसकी विशेषताएं जानते हैं कुछ। पहली विशेषता है व्यक्तिगत संबंध, यानी अब आप आमने सामने हैं तो एक आप क्रेता और विक्रेता के मध्य एक प्रत्यक्ष सजीव व आमने सामने रहकर किया जाने वाला क्या हो गया, वो अंतर व्यवहार है। आप एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव वे में उस व्यवहार को कर रहे हो। इसमें विक्रेता व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट ग्राहक की क्रय आवश्यकताओं का अध्ययन करके संतुष्ट करने का प्रयास करता है। अगर उनके पास वैसा प्रोडक्ट है, वो आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट देते हैं। कई बार आपने देखा होगा सेल्समैन आते हैं, अलग अलग सेल्समैन आते हैं, कोई कपड़े का लेके आता है, कोई बर्तन का लेके आता है, कोई होम अप्लाइंसेस का लेके आता है। तो वो एक तरह से आपको आपके आवश्यकता के अनुसार जो आपको यूज़फुल होगा उसके अनुसार आपको वो प्रोडक्ट बताते हैं, और फिर आपकी संतुष्टि के लिए आपको वैसा प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं। इसमें है सर बर्नार्ड लेस्टर कहते हैं, यह एक मस्तिष्क के दूसरे मस्तिष्क तक संपर्क है जिसमें समता विक्रय व्यवहार व्यक्तिक आधार पर संपादित होता है। यानी आप अपने मस्तिष्क से दूसरे के मस्तिष्क को पढ़ रहे हैं और उनको उनके हिसाब से कन्विंस कर रहे हैं, तो यही रिलेशन बनाता है। दूसरा है दीर्घकालीन संबंध, यानी लॉन्ग टर्म कह सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत विक्रय निजी संबंधों पर आधारित होने के कारण दीर्घजीवी होती है। विक्रेता एवं ग्राहक के मध्य धीरे धीरे मैत्रीपूर्ण सामाजिक या अंतर वैयक्तिक संबंध विकसित होते जाते हैं। व्यक्तिक विक्रय के द्वारा विक्रय एवं ग्राहक के विक्रय संबंधी शीघ्र गहन मैत्री में परिवर्तन होने लगता है। फलतः विक्रेता अपने नियमित ग्राहकों के हितों एवं इच्छाओं का ध्यान रखता है। अब भाई ये लॉन्ग टर्म रिलेशन भी हो एक तरह से है, क्योंकि आपसे पर्सनल सेलिंग कर रहा है। अब आपको जान गया है कि आपका टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है, आपकी आवश्यकता कैसा है, तो वो अपने प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आपके आवश्यकता के अनुसार है, वो आपको ला के प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसके पास जब जब जैसा प्रोडक्ट आएगा वो आपको लाकर देगा। नेक्स्ट है द्विमार्गीय संप्रेषण, यानी 2 वे प्रोसेस है, 2 वे कम्युनिकेशन है। आप
उनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो आपको संतुष्ट कर रहे हैं, देन आप भी तो उनको फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास पर्सनली आके सेल कर रहे हैं। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आप उनसे कितना संतुष्ट हुए, कितना नहीं हुए। अगला है प्रोत्साहनकारी नेतृत्व। इससे क्या है, उनको प्रोत्साहन भी मिलता है, मोटिवेशनल भी है एक तरह से। तो आप अगर उनको अच्छा और बुरा बताएंगे या फिर आप उनके जो उनका लक्ष्य है उसकी पूर्ति करेंगे तो क्या होगा वो आपके लिए क्या है, नेतृत्व कार्य है। इसमें विक्रेता अपने विचार, दृष्टिकोण व मत से ग्राहकों के व्यवहार को प्रभावित करके निर्णय की ओर निर्देशित करता है और व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित एवं प्रभावित करने की नेतृत्व करता है। भाई आप उनको प्रोत्साहित करते हैं, एक तरह से मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप लीजिए, आपको ये फ़ायदा है। फोर्सफुली तो नहीं, बट एक पॉजिटिव वे में हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। या फिर सेल्समैन आप देखते होंगे जब भी आते हैं, हमको नहीं भी लेना होता है लेकिन वो इतने पोलाइट वे में हमको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमको वो प्रोडक्ट आखिरी में क्या होता है, लेना पड़ता है। वस्तु के बारे में ज्ञान। व्यक्तिगत विक्रय केवल वस्तु बेचने का लक्ष्य नहीं रखता, वरन ऐसे ग्राहक को वस्तु के विभिन्न पहलुओं, इसकी उपयोग विधि आदि की जानकारी प्रदान करता है। भाई आप खुद प्रेजेंट है वहाँ पे, आप उनको यूज़ करके बता रहे हैं, लाइव उनको डेमो दे के बताते हैं वस्तु के बारे में, एक एक पॉइंट उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे आपको के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्या है, कैसे आपको करना चाहिए, वो एक एक चीज़ प्रोडक्ट के बारे में आपको ज्ञान देते हैं। अगला सृजनात्मक कला है। व्यक्तिक विक्रय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नए ग्राहक, नई मांग, नए बाजार व नए विक्रय व्यवहार के सृजन की कला है। विक्रेता नई आवश्यकता व मांग को विकसित करता है। वह अपने विक्रय कौशल के द्वारा विक्रय क्षेत्र में नई संभावनाओं का पता लगाता है तथा नए नए वस्तु के उत्पाद के लिए तकनीक विशेषज्ञों को परामर्श देता है। भाई एक तरह से ये आप नई चीज़ों को जानते हैं। पर्सनली आप कस्टमर के पास जा रहे हैं तो पर्सनली क्या होता है, उससे आप मिल रहे हैं, जान रहे हैं कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस, तो उनके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाने के लिए भी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है विचार, दृष्टिकोण अथवा उपयोगिता का विक्रय, वस्तु का नहीं। अब यहाँ क्या हो रहा है, विचार, दृष्टिकोण अथवा आपकी उपयोगिता का विक्रय हो रहा है। आप एक तरह से अपने विचार भी, दृष्टिकोण भी और आपकी उपयोगिता भी बता रहे हैं, सिर्फ वस्तु का विक्रय नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वस्तु के विक्रय के साथ आप इन सब चीज़ों को भी भेज रहे हैं, मतलब आदान प्रदान कर रहे हैं। हेनरी फोर्ड के अनुसार व्यक्तिक विक्रय एक मानवीय मस्तिष्क से दूसरे मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने में अंतर्निहित है। भाई आप अपने विचार, दृष्टिकोण से उनको प्रभावित कर रहे हैं, सिर्फ वस्तु डायरेक्ट दे के तो नहीं आ जाते हैं, आप अपने उसकी उपयोगिता का भी एक तरह से विक्रय करते हैं। नेक्स्ट है संभावी ग्राहक। अब संभावी ग्राहक यानी आप क्या, उस प्रोडक्ट से आपको कस्टमर आपको और मिलते जाते हैं। नियमित रूप से ग्राहक के अतिरिक्त नए संभावी ग्राहक की खोज भी सम्मिलित रहती। भाई आप जिनको आपके परमानेंट कस्टमर हैं वही, उन्हीं को सामान नहीं बेचते, उनके अलावा भी और लोगों को भी सामान बेचते हैं। ऐसी और विशेषताएं हैं। तो इसको यहीं कंप्लीट करते, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।